दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 9, जहां पर आशुतोष जी महाराज का कैंप लगा हुआ है। बहुत ही भव्य कैंप यहां पर है। अभी कथा सत्संग का आयोजन अंदर पे हो रहा है। अंदर चलेंगे और पूरा जो आयोजन आपको दिखाएंगे और पंडाल भी यहाँ कर आपको दिखाएंगे। उसके पहले बता देते हैं आशुतोष जी महाराज के बारे में। 29 जनवरी 2014 को डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि मर चुके हैं। लेकिन इनके भक्त आज भी मानते हैं कि डीप फ्रीजर में गहरे समाधि में महाराज जी लीन है। क्या सच्चाई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और अगर आप चाहें तो अंदर जाकर थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं, दिव्य वेद पाठ को सुन सकते हैं। अच्छा, ये वेद पाठ चलेगा कब तक? 33 दिनों तक। 16 फरवरी को इसका अनुष्ठान होगा, समापन होगा 16 फरवरी तक। ईश्वर को देखा जाता है। द लॉर्ड इज टू बी सीन। बिल्कुल लाइव कथा का यहाँ पर प्रसारण हो रहा है साध्वी के द्वारा। और अंदर का दृश्य देखिए, वाह क्या नज़ारा है। ये देखिए, भगवान शिव हलाहल विष पीते हुए मुद्रा में है। बहुत ही सुंदर दृश्य है सेक्टर 9 आशुतोष जी महाराज कैंप का। पर देखिए, अखंड रुद्र पाठ महादिव्य अनुष्ठान हो रहा है। दिव्य ज्योति वेद मंदिर है और यहाँ का दृश्य तो बड़ा ही अद्भुत है। जब एक साथ बैठ करके यहाँ पर जो पाठ चल रहा है, दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। दिव्य ज्योति जागृति, जो अखंड रुद्र पाठ महादिव्य अनुष्ठान हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जो कि जिसका वैदिक विभाग दिव्य ज्योति वेद मंदिर है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञानी वेद पाठी भाई और बहनों द्वारा यहाँ पर अखंड रुद्री पाठ में अपनी निष्काम और निस्वार्थ भाव से आहुतियाँ अर्पित की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं भीतर अखंड साधना भी चल रही है अनवरत, और यहाँ पर रुद्राष्टाध्यायी का उच्चारण भी किया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष से लगभग 33 दिनों के लिए 504 ब्रह्मज्ञानी वेदपाठी भाई और बहनें एकत्रित होंगे अपनी सेवाओं को निष्काम भाव से अर्पित करने के लिए। इसकी कथा बहुत ही सारमयी है। इसमें बहुत से आध्यात्मिक रहस्य हैं जो हम आगे आने वाले दिनों में भी समझ पाएंगे। कृपा की है ऐसा संयोग। और यहाँ पर आशुतोष जी महाराज दिव्य ज्योति संस्थान की किताबें भी मिल जाएंगी आपको। दरबार सजा है, प्रभु का पंडाल लगा है, प्रभु की पावन कृपा वह रही। तो इस कृपा का हम भी लाभ लें, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, औरों को भी संदेश पार करके अपने जीवन का कल्याण कर पाए। विचार है, पूछें, आपको शास्त्र सम्मत शास्त्र ग्रंथों का प्रमाण देकर के आपके प्रश्नों का समाधान दिया जाएगा। करेंगी साध्वी विदुषी अदिति भारती जी। उस कथा का जो वाचन होगा इंग्लिश भाषा में होगा, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा जिनके बच्चे भागवत कथा के रहस्य को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देवी के रहस्यों को समझ पाएंगे, इसलिए सभी से आग्रह क्या नजारा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सेक्टर 9, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आर्टिफिशियल झरना। रामचंद्र महाराज की
गणपति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान को भी मिला है। और यहाँ पर आशुतोष जी महाराज के जो भी टीचिंग्स है, उपदेश है, उसको आप देख सकते हैं। उनका फोटो भी बड़ा बड़ा लगा हुआ है। अगर जिसको भी मिला है वो अपने अंतर जगत में उतर के मिला है। हमें सुना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है उस अविनाशी परमात्मा का ही अंश है। अगर चेत जाए जाग जाए तो सुखों की राशि उसके अंदर ही है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश भूतात्मा अवस्थिता सदा अहम आदि मध्य भूता नाम अंते। कि मैं ही सब भूत प्राणियों के अंतर में आत्मा के रूप में वास करता हूँ। मैं ही सबका आदि मध्य और यहाँ पर देखिए कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है। ये कहा देवी पुराण और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुन रहे हैं। संस्कृता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। देवी कहती मैं सब भूत प्राणियों रूप में वास करती हूँ, शक्ति के रूप में वास करती हूँ। उस शक्ति को नमन है, उस शक्ति को प्रणाम है। इसलिए सज्जनों, अगर हम भी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें भी आवश्यकता है इस शरीर रूपी अयोध्या में राम प्रकट हो जाए। जब इस शरीर रूपी अयोध्या में राम प्रकट होंगे तो ऐसा ही आनंद हमें भी प्राप्त होगा जैसा अवध वासियों ने उस समय प्राप्त किया जब प्रभु श्री राम का अवतरण। जब हमारे अंतर जगत में राम प्रकट हो जाएंगे तो राम की लीलाएं फिर हमें समझ आएगी। जब तक अंतर जगत में राम प्रकट नहीं हुए तब तक हमें राम समझ नहीं आते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हे इंसान, उस ईश्वर को, उस राम को अपने अंतर में जान ले, तेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। अगर इस घट में उस राम को नहीं जाना, ईश्वर के रहस्य को नहीं समझा तो फिर जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए सज्जनों, घड़ियां अनमोल हैं। ये पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो इस गंगा में गोता लगा करके उस श्री राम के रहस्य को अपने अंतर में जान करके अपने जीवन का कल्याण कर लें, अपने जीवन का उद्धार कर लें। अगर जो भी इस ऐसा नहीं की कथा केवल मात्र आपको सुनाने के लिए, अगर आप उस ईश्वर के रहस्य को, उस ईश्वर के तत्व को अपने अंतर में जानना चाहते हैं तो आप अपने नाम पीछे दर्ज करवा सकते हैं। पीछे काउंटर लगे हैं, आप वहां पर अपने नाम दर्ज करवाएं। आने वाले दिनों में आपको ये ज्ञान दीक्षा दी जाएगी और आप भी अपने